morning hela. From 2 o'clock in the afternoon till 8 a.m. in the morning, I had to fight it out. The shopping and the year record for me. So that is the depth of our commitment for this thing. ତେଣୁକରି ଆମେ ଏକାଠି ଏ ଲଢେଇଟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶା ରହିଛି ତା ଦେହରେ I will be just a comrade in arms. We'll see that it goes ahead. Thank you. Now you can take the interview and the opinion of our General Secretary and our Honorable President. चाहिए जॉब सिक्योरिटी किसी की नहीं होनी चाहिए। जब जी करेंगे रखेंगे, जब जी करेंगे उसको पिकआउट करेंगे। और कोई लेबर मिनिस्ट्री की इंस्पेक्शन नहीं होनी चाहिए किसी भी उद्योग के अंदर। हमारे को फ्री हैंड मिलना चाहिए। और इन्होंने उसी को सारी चीजों को मानते हुए गवर्नमेंट कह रही है, प्रोपोगेट कर रही है थ्रू होल वर्ल्ड दैट हमने ये रिफॉर्म्स लाए हैं इन फेवर ऑफ वर्कर्स, और झूठ बोल रहे हैं वो सब। उसमें वो कह रहे हैं कि हम न्यू जॉब क्रिएशन होंगी। पहले तो 2 करोड़ कहा था, अभी वो कहते हैं कि 1 करोड़ होगा। परंतु उसका मेन जो 4 कोड बनाए हैं, उन चारों कोड को अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से, उसके अंदर आवर्स ऑफ वर्क बढ़ा दिए गए हैं और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे दिया गया है। और उसमें इंस्पेक्शन सब जो कन्वेंशन 81 लेबर मिनिस्ट्री की सब इंस्पेक्शनों को बंद कर दिया गया है। अब कोई भी इंस्पेक्टर जो है, लेबर इंस्पेक्टर, किसी भी फैक्ट्री में बिना ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के डिसीजन के वो जा नहीं सकता है। उसका डिजिग्नेशन ही इन्होंने पहले तो फैसिलिटेटर कर दिया था। तो हमने ज्वाइंटली अपोज किया कि भी फैसिलिटेटर टू होम, किसके लिए फैसिलिटेट करेगा ये। तो बाद में काफी संघर्ष करने के बाद उन्होंने कहा दिया ओके आपको एतराज है तो लेबर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। इसको हमने आईएलओ में इसको रेज किया। आईएलओ ने उसके ऊपर डायरेक्शन दिया कि ये बिल्कुल गलत है। नोबडी कैन चेंज दी ड्यूटीज ऑफ लेबर इंस्पेक्टर। लेबर इंस्पेक्टर ड्यूटी टू इंस्पेक्ट दी ऑल इंडस्ट्री एंड टू इंश्योर दैट ऑल existing labor laws as per the international labor standard should be implemented by the employer. इसके ऊपर डायरेक्शन दिया उन्होंने 2019 में कि वी विल सेंड दी कमीशन इंक्वायरी टू इंडिया। उसको इन्होंने अपोज किया इंडियन गवर्नमेंट ने। इन्होंने हम किसी को अपने देश में किसी भी बाहर से इंक्वायरी कमीशन को नहीं आने देंगे। वो अभी भी इशू जो है वो आईएलओ की आईएलसी में हैंगिंग है। दूसरा इशू ये है कि इन्होंने एवरी ईयर ये अपने डेलीगेशन को लेकर इंक्लूडिंग ट्रेड यूनियन लीडर्स जिनेवा जाते हैं उसमें आईएलओ में, परंतु अपने देश में 2015 के बाद इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई। और इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को बिना बुलाए त्रिपक्षीय वार्ता के बगैर इन्होंने हमारे 44 लेबर लॉज को स्क्रैच किया। वो कहते हैं उसको सब मर्ज किया है। वो गलत है उनका कहना, क्योंकि उसमें जो जिस तरीके के उन्होंने पार्लियामेंट से अप्रूव, वो 41,000 रुपया हम वैसे ही नहीं मांग रहे हैं, विद जस्टिफिकेशन के साथ। जो फार्मूला हमारा 15 इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के अंदर अप्रूव हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको और स्ट्रेंथन किया था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन दैट। अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला, आजकल की महंगाई को देखते हुए मिनिमम जिंदा रहने के लिए मियाँ बीवी और उसके 2 बच्चे और उनके पेरेंट्स, उनको 6 आदमियों को जिंदा रहने के लिए 41,000 रुपया उसको वेतन चाहिए। और 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं चाहे लेगा कोई, अगर कोई लेगा मजबूरी में तो उसको डबल ओवर टाइम देना पड़ेगा। और जॉब क्रिएशन करनी पड़ेगी देश के अंदर, डिसेंट जॉब। डिसेंट जॉब मीन्स कि अगर जैसे इनका कमिटमेंट है यूएन असेंबली में कि 2030 तक हम दुनिया के अंदर से भुखमरी खत्म कर देंगे, चाइल्ड लेबर को खत्म कर देंगे और गरीबी को खत्म कर देंगे और दुनिया के अंदर सबको डिसेंट वेज दे देंगे। उसका जो कमिटमेंट भारत सरकार उसका दस्तखत किए हुए है, सिग्नेटरी है, वन ऑफ दी डिसीजन टेकन इन दी यूएन असेंबली। उसको 2030 में अभी कोई ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 4 साल रह गए हैं, तो उसको पूरा करें। और बुढ़ापे के अंदर मियाँ बीवी को जिंदा रहने के लिए कम से कम 12,000 रुपया उसको पेंशन मिलना चाहिए इस महंगाई को देखते हुए। ये 2 मुख्य मुद्दे हैं। तीसरे जो मुद्दा है वो किसानों का है कि किसान को इतनी डे एंड नाइट 24 घंटे हर मौसम में वो काम करता है, उसको खेती करने पर उसका जो प्रोडक्ट है वो कम से कम उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और जो एक फार्मूला है उनका जो एक कमीशन ने दिया था वो 50% +2 जो है
उसको ऐड करके उसका मुआवजा उसको उसका मूल्य मिलना चाहिए उसकी किसानी का वो। और जितने भी उनके एफटीए साइन हुए हैं, चाहे वो अमेरिका से हुआ है, चाहे वो यूके से हुआ है, चाहे यूरोपियन यूनियन से हुआ है, उनके अंदर सरकार को हमारे किसानों के और देश के नागरिकों के हित की रक्षा करने के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए, ना कि दूसरे जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके आगे सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन 4-5 इश्यूज के लिए हम पूरे देश में घूम रहे हैं। 10 मजदूर संगठनों का दिल्ली में अधिवेशन हुआ है, उसका बहुत डिटेल्ड डिक्लेरेशन है। वो प्रेस में मैंने आपको मोटी मोटी चीजें उनको आपको बता दी हैं। हर 2 हाथ को काम और अच्छी नौकरी और कम से कम 41,000 रुपया मिनिमम वेज, बुढ़ापे का सहारा जिंदा रहने के लिए मियाँ बीबी को 12,000 रुपया पेंशन, और प्राइवेटाइजेशन बंद करिए। जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, चाहे वो भारतीय रेलवे है, चाहे वो पोर्ट एंड डॉक है, चाहे वो कोल है, चाहे वो पीएसयूज हैं, उनके अंदर लोगों को जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मोर देन 60% रेगुलर पीरियड नेचर ऑफ वर्क गवर्नमेंट पॉलिसी हैंडेड ओवर टू दी प्राइवेट एम्प्लॉयर, उसको तुरंत रोका जाए। ये मुख्य मांगे हमारी हैं, जो हम कल अपने हिंद मजदूर सभा उड़ीसा के अधिवेशन में भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अवेयरनेस करेंगे लोगों को, ताकि हमारे जेन्युइन जो हमारा मांग पत्र है उसके लिए लोग बाग जाने कि हमारा कोई और दूसरा मोटिव नहीं है। हमारा एक ही मोटिव है कि जो कमाने वाला है देश का, उसको लूटने नहीं देंगे और उसके हकों की रक्षा करेंगे। जैसे ब्रदर स्वाइन ने बोला है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ओके, दैट इज द गवर्नमेंट स्लोगन, और ईज ऑफ लिविंग अवर फंडामेंटल राइट। इसलिए आदमी को जिंदा रहने के लिए राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, ये राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, ये इन चीजों पर जो भी हमला करेगी सरकार, उसके खिलाफ हम ऑलरेडी पिछले 15 सालों से एक मंच पर संघर्ष कर रहे हैं, आने वाले समय में भी करेंगे। ये हमारा आपके जो क्वेश्चन किया था एक साथी ने, उसके रिप्लाई में मैं आपको डिमांड फॉर विड्रॉल ऑफ फॉर लेबर कोर्स that is our main demand, that without discussion in the Indian Labour Conference, government has formulated 4 codes scrapping 44 labor laws. First action should be scrap all 4 codes, immediately call Indian Labour Conference, and in Indian Labour Conference all these issues should be deliberated in a tripartite form, where employer should be there, government should be there, worker leader should be there, and after discussion whatever outcome will come, that we will honor. That is our demand.